राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। विरुद्ध आज्ञा देने वाले, शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा, पांडवों को नहीं। माता पिता गुरु संत विरुद्ध आज्ञा दें तो उसका परिणाम उनको नरक जाकर भोगना पड़ेगा, विनाश होगा उनका। परम हितैषी होकर अहितकारी बात उन्होंने कैसे कही, उनको भोगना पड़ेगा, किंतु आज्ञा पालन करने वाले को भोगना नहीं पड़ेगा। एक विनोद की बात सुना दें। एक गिरिराज जी में एक संत विराजते थे गऊ घाट पे, मानसी गंगा गऊ घाट। ये चकलेश्वर की तरफ जाते हैं ना तो पहले गऊ घाट पड़ता है, जहाँ से राधा कुंड की परिक्रमा आरंभ होती है। तो वहाँ एक पुराना स्थान है कनक भवन आश्रम। अभी वहाँ के महंत जी भी कल तक तो दिखाई पड़ रहे थे, आज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि शायद चले गए। वहाँ के मूल संस्थापक महापुरुष जो थे वो थे श्री राधे श्याम बाबा। बड़े सिद्ध संत थे, ब्रज क्षेत्र का ही जन्म था उनका। रामानंद संप्रदाय के टीलाजी के द्वारे के डाकोर परंपरा के विरक्त साधु थे। उनका नाम सीताराम दास जी था, पर सेवा कुंज में महाराज का दर्शन उन्होंने किया था और लाडली जी ने उनके सिर पे हाथ धर के कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। तब से बाबा का नाम ब्रजवासियों में राधे श्याम बाबा पड़ गया। उनकी अनुभव वाणी भी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी अनुभव वाणी। हमारे महाराज जी ने उसको प्रकाशित किया, पद बड़े प्यारे प्यारे पद हैं। वो गिरिराज जी में विराजते थे और सेवा भी खूब होती थी। शौचाचार के बड़े आग्रही थे वो। बार बार गैया के गोबर से चौका उनके धूना में लगता रहता था। अब कोई भीतर घुस गए फिर चौका लगाओ। और एक कुत्ता न जाने कहाँ से परक गया, ज्यों अवसर देखे त्यों चौका में घुसे। तो बाबा मस्तराम, उनका एक चेला था, मस्तराम बाबा कहते थे उसको। वो ब्रजवासी था, बहुत भोला भाला था। नाम तो कुछ और होएगा पर मस्ता मस्ता कहते, मस्ता बाबा, मस्तराम बाबा। मस्तराम, हाँ महाराज जी, भगाओ उसको। भगाता वो डंडा लेके, फिर चौका लगा, फिर गैया के गोबर के चौका। 5-7 बार हो गया। बाबा जी को थोड़ा सा रोष आ गया। तो बाबा ने कहा, मस्तराम मारो इसको। मारने का मतलब जान से मारो थोड़ी था। मारो का मतलब केवल हल्ला मचाता है, थोड़ा सा धमकाओ, लाठी पटक के जिससे दोबारा ना आवे, ये उनका भाव था। पर वो ऐसे आज्ञाकारी शिष्य थे, उन्होंने सोचा कि कहीं जीवित रह गया तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। एक डंडा लगाया, ऐसा डंडा कि कुत्ता न च्यूं किया न म्यूं, एक डंडा में जैसी हरा मर गया। अरे राम 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 राम, क्यों बसता, कैसा साधु है, कसाई है, तेरे हृदय में दया नहीं है, बताओ। जीव मार दिया, ब्रजवासी कुत्ता मार दिया, राम राम, गिरिराज जी को कुत्ता मार दियो तेने, बड़ो बुरो कियो। कौन भोगेगा या पाप को? साधु है कि कुत्ता मार दियो। वो मस्तराम बोलो, गुरु महाराज पाप पुण्य हम तो जाने ही ना है, हम तो आपको जाने, आपकी आज्ञाएं जाने। पाप जाको लगे हो सो लगे, हम तो या लिए इतनी जोर को डंडा लगाए हो कि जिंदो ना रह जाए, नहीं आपकी आज्ञा को उल्लंघन रह जाएगा। बोले भैया मस्ता का पाप तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। बाबा ने हाथ में जल लिया, अपने भजन का संकल्प किया कि एक अंश का, और ठाकुर जी से रो के प्रार्थना की, हे गोलोक बिहारी श्री कृष्ण, इसे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करें इस जीव को, इसको किसी दूसरी योनि में न जाना पड़े।
भजन का फल देकर उसका उद्धार किया और उसके शरीर को मानसी गंगा के जल में जल ला करके स्नान कराया, गैया के गोबर के ऊपरा लगाए के विधिवत दाह संस्कार किया। इतना ही नहीं, 7 को उसके साधुओं का झरा किया कुत्ता के लिए। और साधुओं के झरा के बाद मस्तराम से एक बात और बोले भैया यहाँ की बिरादरी वाले तो रही गए, भंडार में सामान बहुत बचो भयो है, तो 7 को उस पर कम्मा दे के जो कुत्ता मिले कहो न्यो तो है तेरो चलो। तो दूसरे दिन कुत्तों का भंडारा। जैसे बड़े बाबा श्री राधा रमण चरणदास देव जी ने अपने जीवन काल में कुत्तों का भंडारा किया था, सुनने में आता है ऐसी राधेश्याम बाबा ने भी 7 को उसके कुत्ता जिमाए। तो बोले भैया तू ऐसा गुरु भक्त है, अब हम तो आज्ञा देंगे तो सोच समझ के देंगे कि कहीं ऐसी आज्ञा को फिर कोई पालन न तू कर दे। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।